नया IBN 7 हौसला है। तो करीब 2 महीने अपनी जमीन से दूर रहने के बाद लौटे कांग्रेस के युवराज राहुल गांधी ने जमीन अधिग्रहण बिल के मुद्दे पर केंद्र सरकार पर जमकर हमला बोला है। राहुल गांधी ने सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते हुए कहा कि प्रधानमंत्री चुनाव प्रचार के दौरान कारोबारियों के लिए कर्ज को उतारने के लिए किसानों की जमीन उन्हें देना चाहते हैं। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने भी केंद्र सरकार पर जमीन अधिग्रहण बिल के मुद्दे पर जनता को धोखा देने का आरोप मढ़ा है। और इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने पार्टी नेताओं को संबोधित करते हुए कहा कि कांग्रेस जमीन अधिग्रहण बिल के मुद्दे पर गलत बयानी कर रही है। गर्मी बढ़ने के साथ ही देश का सियासी माहौल भी गर्मा गया है। 59 दिन के गुप्त मंथन के बाद स्वदेश लौटे कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी और 3 देशों की यात्रा से लौटे पीएम मोदी ने अपने बयानों से एक बार फिर सियासी पारा चढ़ा दिया है। लंबी खामोशी के बाद कांग्रेस के युवराज को रिलॉन्च करने की पूरी तैयारी थी। रामलीला मैदान में किसान रैली को संबोधित करते हुए राहुल एक बार फिर पुराने अंदाज में नजर आए। 20 मिनट लंबे अपने भाषण में राहुल ने जमीन अधिग्रहण बिल के बहाने केंद्र सरकार पर तीखा वार किया। राहुल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी छवि चमकाने के लिए किसानों से उनकी जमीन छीन रहे हैं। मोदी जी का मॉडल है, नींव को कमजोर करो, इमारत पे सीढ़ी लगाओ, सीढ़ी पे चढ़ो और उसकी पुताई करो, इमारत को चमकाओ और पूरी दुनिया को बताओ कि देखो भैया मैंने इमारत चमका दी, और अंदर से इमारत खोखली हो जाती है। लंबी खामोशी के बाद बोल रहे राहुल गांधी यही नहीं रुके। उन्होंने नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते हुए कहा कि पीएम कारोबारियों का कर्ज चुकाने के लिए किसानों की जमीन उन्हें देने की तैयारी में। उन्होंने बड़े बड़े उद्योगपतियों से कर्ज लिया है और उस कर्ज को वो कैसे निभाएंगे, आपकी जमीन उन उद्योगपतियों को देकर निभाएंगे। करीब 2 महीने बाद युवराज की वापसी से कांग्रेस पूरे जोश में है। रामलीला मैदान में किसान रैली को कामयाब बनाने के लिए कांग्रेस ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी। पार्टी अध्यक्ष सोनिया गांधी ने भी जमीन अधिग्रहण बिल के जरिए केंद्र सरकार पर हमला किया। क्या 2013 के कानून में ये सारे प्रावधान नहीं है? बिल्कुल है। यह सिर्फ और सिर्फ किसानों को गुमराह करने और निजी कंपनियों को फायदा पहुंचाने के लिए बदलाव किए जा रहे हैं। 3 देशों की यात्रा से लौटे पीएम नरेंद्र मोदी को भी इस बात का अंदेशा था कि किसान रैली में कांग्रेस नेता जमीन अधिग्रहण बिल को मुद्दा बनाकर उनकी सरकार को घेरेंगे। बीजेपी सांसदों को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि जमीन अधिग्रहण बिल के मुद्दे पर कांग्रेस और दूसरे विपक्षी दल गलत बयानी कर रहे हैं। मैंने दिल से कहा है, ये सरकार गरीबों को समर्पित है, पर झूठ कितना चलाएगा, झूठ कितना चलाएगा। और मित्रों मैं बताता हूं, आप जनता पे भरोसा कीजिए और कोई व्यवस्था पे भरोसा मत कीजिए। बीजेपी की तरफ से राहुल और सोनिया का जवाब देने की कमान संभाली केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी ने पीएम पर उद्योगपति से कर्ज लेने का आरोप लगाकर जनमत का अपमान किया है और उन्हें इसके लिए माफी मांगनी चाहिए। कभी उन्होंने ये नहीं कहा कि ये चुनाव गलत हुए हैं, और आज ये कहा जा रहा है कि कर्ज लेकर चुनाव जीता गया। राहुल गांधी को देश की जनता से माफी मांगना चाहिए। ये देश के जनमत का अपमान है, देश की जनता के लोकतांत्रिक अधिकारों का अपमान है। जमीन पर जंग तेज होती जा रही है। केंद्र के बिल के खिलाफ सोनिया की अगुवाई में 14 दलों के नेताओं ने राष्ट्रपति को ज्ञापन भी सौंपा था। उस वक्त राहुल गांधी अज्ञातवास पर थे। ऐसे में उनकी वापसी से कांग्रेस के तेवर और हमलावर हो सकते हैं। दूसरी ओर बीजेपी भी पीछे हटने के मूड में नहीं है, यानी जमीन की लड़ाई आने वाले दिनों में और तेज होगी। जमीन वापसी के नाम से अपने उपाध्यक्ष राहुल गांधी को मैदान में उतारकर कांग्रेस अपनी खोई जमीन वापस पाने की भरपूर कोशिश कर रही है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि हर मुद्दे को छूकर छोड़ देने की राहुल गांधी की आदत इस बार भी बरकरार रहेगी या इस मुद्दे को वो अंजाम तक पहुंचाएंगे। कैमरामैन निजाम और सहयोगी पायल के साथ अरुण सिंह, दिल्ली, IBN 7। और इसी से जुड़ा हुआ है हमारा आज का सवाल भी, क्या कांग्रेस किसान रैली से खोई हुई सियासी जमीन फिर से पा सकेगी?
हाँ या ना में आप जवाब दे सकते हैं। जवाब देने का तरीका आसान है। मोबाइल फोन की राइट मैसेज ऑप्शन बॉक्स में जाइए, टाइप कीजिए IVN7 स्पेस से करवाएं हाँ के लिए, इन्ना के लिए समय 51818 पर SMS कर दीजिए और आपकी राय हम दिखाएंगे कार्यक्रम के आखिर में। और चर्चा के लिए तमाम खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। परिचय करा देती हूं, किसान नेता दुष्यंत नागर हमारे साथ हैं। इसके अलावा हमारे साथ हैं आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता राघव चड्ढा, साथ ही दिल्ली से बीजेपी के प्रवक्ता संबित पात्रा और कांग्रेस प्रवक्ता संजय निरुपम हमारे साथ जुड़े हैं। संजय जी, मेरा सबसे पहला सवाल आपसे, क्या कांग्रेस इस रैली से खोई जमीन वापस पा सकेगी? ये सवाल थोड़ा सा बहुत ही संकीर्ण किस्म का है। ये जनतंत्र है और जनतंत्र में विपक्ष की एक जवाबदारी होती है कि सत्ता पक्ष अगर कोई कार्यक्रम चलाता है और वो कार्यक्रम जनहित के खिलाफ है या उस कार्यक्रम का पूरा चरित्र कहीं ना कहीं सवाल खड़े करता है, तो उन सवालों को लेकर जनता के बीच जाया जाए। कांग्रेस पार्टी जो लैंड बिल का एक नया ऑर्डिनेंस आया है, जो हम लोगों ने 2013 में कानून बनाया था, उस ऑर्डिनेंस में कैसे किसान हितों के खिलाफ प्रावधान किए गए, उन प्रावधानों के खिलाफ हम अपना कार्यक्रम चला रहे हैं और इस कार्यक्रम के तहत किसानों की एक भव्य रैली आज आयोजित की गई। अब इसमें अगर आप ढूंढेंगे कि हाँ जी हम सियासी जमीन ढूंढने की कोशिश करें, आप ढूंढ सकते हैं, आप कह सकते हैं, लेकिन एक विपक्ष का जो धर्म होता है, जो भूमिका होती है, उस भूमिका को निभाते हुए आज हम लोग देश की जनता के समक्ष खड़े हुए और हमने ये साबित करने की कोशिश की है, ये जो नई व्यवस्था नई सरकार ने की है, इससे और कुछ नहीं, चंद उद्योगपतियों का लाभ होगा, विकास के नाम पे पूंजीपतियों की सेवा की जा रही है सरकार की तरफ से और अंततः इस देश के 70% आबादी जो कि किसान और किसानी पर निर्भर करने वाली आबादी है, उस आबादी का नुकसान होगा। तो हम एक विपक्षी पार्टी होने के नाते अपना धर्म निभा रहे हैं और जनता में जागरूकता पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। आप इसमें राजनीति और सियासत तराश सकते हैं। एक सवाल और, किसानों की जमीन वापस दिलाने की कवायद या राहुल गांधी जो कांग्रेस अपनी सियासी जमीन खो चुकी थी वो जमीन वापस दिलाने की कोशिश थी आज की रैली में? देखिए, हम लोग कुछ भी करेंगे तो आप इसमें राहुल गांधी की वापसी या फिर सियासी जमीन ढूंढेंगे, लेकिन जैसा मैंने कहा कि ये कांग्रेस पार्टी की किसान रैली थी जिसको संबोधित करने वाली थी कांग्रेस अध्यक्षा श्रीमती सोनिया गांधी और उपाध्यक्ष राहुल गांधी। इसके अतिरिक्त हमारे तमाम जो बड़े नेता और प्रदेश के अध्यक्ष जो ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं उनको संबोधित करना था। तो किसी एक व्यक्ति के लिए, किसी एक नेता की वापसी के लिए, उसकी राजनीति चमकाने के लिए हम कोई कार्यक्रम नहीं कर रहे थे, बल्कि किसानों के प्रश्न, किसानों के मुद्दों को देश के सामने उजागर करने के दृष्टिकोण से कर रहे थे। जी चलिए, आपने कहा कि किसी नेता को चमकाने की कोशिश नहीं थी। संबित पात्रा, आज सुबह प्रधानमंत्री ने भी तमाम अपने सांसदों को यह बात कही है कि भूमि अधिग्रहण से जुड़ा जो नया कानून है वो जनता तक सही तरीके से नहीं पहुंच रहा। आरोप आप लोग कांग्रेस पर लगा रहे, कांग्रेस आप पर लगा रही है। प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि आप विपक्ष जो है यानी कि कांग्रेस झूठे आरोप उन पर लगा रही है और झूठ का पुलिंदा एक तरीके से मानकर वो किसानों तक पहुंच रही है। देखिए, पहली बात है, प्रधानमंत्री ने जो कहा वहां मैं भी बैठा हुआ था, तो मैं आपको बता दूं कि एग्जैक्टली उन्होंने क्या कहा। प्रधानमंत्री जी ने कहा कि कुछ लोग और कुछ पॉलिटिकल पार्टीज ऐसी हैं जिनके फितरत में है कि वो ना हमारे सरकार के विषय में अच्छा सुन सकते हैं, ना अच्छा देख सकते हैं, ना अच्छा कह सकते हैं। और बड़े स्पष्ट शब्दों में मोदी जी ने कहा कि ऐसे लोगों पर अपने बहुमूल्य समय को बर्बाद मत करना। जमीन पे जो किसान है जिसके लिए हम लोग काम कर रहे हैं उनके साथ काम करते रहिए, वो समझ चुके हैं और पूरे विषय को उन्हीं के साथ शेयर करिए। इन लोगों के ऊपर माथापच्ची करने से बहुमूल्य समय नष्ट होता है, ये कहा। दूसरा, जहां तक आज कांग्रेस के किसान रैली का सवाल है, देखिए दे आर एंटाइटल्ड, वो रैली जरूर कर सकते हैं, वो विपक्ष की पार्टी है। मगर आप भी नवजोत जी दोनों प्रश्न आपने पूछा और आज हिंदुस्तान पूछ रहा है कि क्या ये लैंड एक्विजिशन बिल के ऊपर कांग्रेस किसान रैली कर रही थी या फिर वो राहुल एक्विजिशन करने की कोशिश कर रही थी। जिस राहुल को कांग्रेस इतने दिनों से एक्वायर नहीं कर पा रही है, कहीं ना कहीं वो स्पीयर से बाहर हो जा रहे थे, उनको अधिग्रहित करने की कोशिश थी। ये तो हम नहीं कह रहे हैं, ये खुद आपके प्रश्न में भी झलका है और लोग ये प्रश्न उठा रहे हैं। तीसरा और एक मजेदार विषय मैं आपको बताता हूं। आप देखिए, कल 18 अप्रैल था। 18 अप्रैल को कांग्रेस ने एक जमीन वापसी ऐसा वेब पोर्टल आरंभ किया है और आपको पता है 18 अप्रैल किसका जन्मदिन है? 18 अप्रैल माननीय श्री रॉबर्ट वाड्रा जी का जन्मदिन है। रॉबर्ट वाड्रा जी के जन्मदिन में जमीन वापसी, मैं तो बधाई देता हूं। पहले जिस जमीन को वाड्रा जी ने हड़पा है वो जमीन वापस करिए, फिर
हाँ, नहीं, पूरा मैंने होमवर्क किया हुआ है। वो जमीन वापस करे, उसके बाद जो नेशनल हेराल्ड की जमीन कैपिटल में लिया हुआ है उसको राहुल जी वापस करे, अपने घर से चैरिटी आरंभ करे। एक सवाल, बस एक सवाल आपसे, लग रहा है कि अब आपके लिए भी रास्ता काफी मुश्किल होगा। सोनिया गांधी ने पूरे विपक्ष को इकट्ठा करके राष्ट्रपति भवन तक मार्च किया और अब पूरा विपक्ष एक तरीके से उनके साथ है इस बिल को लेकर। आपके लिए रास्ता आसान नहीं होगा आगे? मैं आप देखिए, बहुत दिल से मैं एक जवाब दे दूं, सच्चाई को परेशान ही कर सकती है। थोड़े समय के लिए सच्चाई परेशान हो सकता है, सच्चाई कभी परास्त नहीं होता है। चाहे ये तमाम पॉलिटिकल पार्टीज अपने राजनीतिक कारणों के लिए इकट्ठे हो जाएं, मगर चूंकि हम किसानों के लिए और देश के हित में काम कर रहे हैं, ना तो हम आंख झुकाने वाले हैं और ना हम आगे बढ़ने से रुकने वाले हैं। हम आगे बढ़ते चले जाएंगे। और मैं अभी मेरे आदरणीय मित्र जो कांग्रेस के बैठे हैं उनसे निवेदन करूंगा कि वो एक एक पॉइंट पे मुझसे क्लैरिफिकेशन मांगे कि कहां गड़बड़ी है, और मैं फैक्चुअली उनको एक पॉइंट समझाऊंगा कि कहां ये ठीक है देश के लिए। नंबर 1 मैं ये कहता हूं, जो उद्योगपति के लिए आपने कहा, मैं उसी से आरंभ करता हूं कि आपने कहा कि यह सरकार उद्योगपतियों की सरकार है, अडानी अंबानी की सरकार है। मैं आदरणीय कांग्रेस प्रवक्ता से पूछना चाहता हूं, देखिए 240 कोल ब्लॉक कैंसिल हो गए थे, सारे पैसे इंडस्ट्रीज के पास थे, हमने उसमें से केवल 20 के ऑक्शन किए और 2 लाख करोड़ रुपए मोदी जी किसके जेब से निकाल के लाए? 2 लाख करोड़ रुपए इन्हीं इंडस्ट्रियलिस्ट जिनको आपने अधिक पैसा दे दिया था वहां से निकाल के लाए। और किसको दिया? हमने ट्राइबल्स को और किसान को जो उस राज्य में रहते हैं उसको दे दिया। तमाम बातें आप बताते हैं, सरकार बताती है, लेकिन हर बार यही होता है। देखिए विपक्ष हर बार यही कहता है कि सरकार के तमाम दावों में कुछ नहीं होता है, सिर्फ झूठ होता है। हर बार हर कोई ये कहता है कि बातें सुनने में तो अच्छी लगती है लेकिन ग्राउंड रियलिटी नहीं है। नहीं, मैं संबित आऊंगी आपके पास, राघव को जोड़ना चाहूंगी साथ में। नवजोत जी एक सेकंड। चलिए, ग्राउंड रियलिटी थी तभी तो कांग्रेस 44 में चली गई और भारतीय जनता पार्टी 282 में आई। लोगों को सच्चाई दिखता है। जितना भ्रम पहले भी फैलाने की कोशिश की गई, मैं अहंकार की भाषा नहीं बोलना चाहता हूं, मगर लोगों ने उसे परसीव किया तभी तो हमें जिताया है। ठीक है, राघव को इंक्लूड करना चाहूंगी। आप संबित का कोई जवाब देना चाह रहे थे? देखिए, 2 अहम मुद्दे हैं आज जो कांग्रेस की रैली रही और भूमि अधिग्रहण पे जनरली क्या स्टैंड है तमाम पार्टियों का। देखिए, जहां तक कांग्रेस की बात है, कांग्रेस की तो खुद ही जमीन खोई हुई है, तो वो क्या जमीन किसानों की बचा सकती है? और किसान ये बात जानता है कि आप 2-2.5 महीने बाहर से घूमकर आए, जब संसद में बहस हो रही थी भूमि अधिग्रहण के मुद्दे पे, तब आप संसद में मौजूद नहीं थे, जब वोटिंग हुई तब आप मौजूद नहीं थे। तो किसकी कितनी संवेदनशीलताएं हैं, कितनी सेंसिटिविटीज हैं किसानों के लिए, ये जनता देख रही है और जनता भांप रही है, पहली चीज। दूसरी चीज मैं ये बताना चाहूंगा, देखिए 1994 में एक कानून बना, लैंड एक्विजिशन, वो 1894, 120 साल की कड़ी मेहनत एक्टिविज्म के बाद उस कानून को बदला गया 2013 में। जिस कमिटी ने उस बिल को रेकमेंड करा, जो पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी थी जिसमें इस बिल की बारीकियां पे चर्चा हुई और बारीकियों को फाइनलाइज करा गया, उस कमेटी की अध्यक्षता कर रही थी भारतीय जनता पार्टी की वरिष्ठ सांसद श्रीमती सुमित्रा महाजन। उनके नेतृत्व में यह बिल बना और तमाम पार्टियों ने एकजुट होकर एक आवाज में इस बिल को पारित करा। मैं ये नहीं कहता कि ये बिल बहुत अच्छा, अभी भी मैं कह रहा हूं 2013 के बिल में भी कुछ खामी है, 2013 के बिल में भी कुछ खामी है, परंतु 2013 का बिल एटलीस्ट एक न्यूट्रल बिल था, किसानों को थोड़ी बहुत राहत तो मिलती थी। आज उस बिल को बिना लागू करे, बिना इंप्लीमेंट करे, बिना उसके नफे नुकसान देखे भारतीय जनता पार्टी ने एक ऐसी अमेंडमेंट ला दी है, जो अमेंडमेंट लाए हैं जो इस बिल को एक किसान विरोधी बिल बना देता है और सरकार को इतनी पावर दे देता है कि वे किसी भी उद्योगपति के लिए जमीन किसान से छीने और उस उद्योगपति को सौंप दे। सरकार एक प्रॉपर्टी डीलर बन जाएगी। आज संबित पात्रा जी एक एक कानून की एक एक प्रोविजन पे बहस करना चाहते हैं, मैं चुनौती देता हूं, बहस कर लेते हैं। आज आप यह बता दीजिए सबसे पहले उस बहस से कि आपने कानून को बदला ही क्यों? जब 120 साल के आंदोलन के बाद एक कानून बना, तमाम पार्टियों ने उस कानून को स्वीकारा, आपकी पार्टी ने स्वीकारा, आपकी पार्टी ने उस कानून को लाई, सुमित्रा महाजन जी उस कानून को लाई। आज आपने उस कानून को क्यों बदला? और किसान विरोधी ये सरकार, बस मैं एक चीज और जोड़ दूं, देखिए ये बात सब जानते हैं और सदैव से ये माना जाता है। दोनों मेहमान इंतजार कर रहे हैं। राघव, मैं रोकना चाहूंगी, संबित इसका जवाब दे दीजिए। एक बार राघव दोबारा आती हूँ ना, दोनों इंतजार कर रहे हैं जी। संबित देखिए, मैं देखिए, क्योंकि सभी का प्रश्न मेरे से है, वक्त दीजिए, देश को समझना है सच्चाई क्या है, क्यों हमने बदला। बिल्कुल सच बात है, प्रधानमंत्री ने खुद कहा 2013 में हमने भी समर्थन किया था, क्यों बदला। नंबर 1, देखिए
जब ये बिल पारित हुआ उस समय इरिगेशन को लेके जो कंसर्न था, हमें लगा कि उस बिल के आने से इरिगेशन मतलब जो कैनाल बनना है, नहर बनना है, वो एड्रेस हो गया। मगर जब ब्लैक एंड व्हाइट में ये बिल पूरा सामने आया, दोबारा इसे स्टडी किया गया, तमाम चीफ मिनिस्टर्स ने नहीं, ब्लैक एंड व्हाइट में क्या सामने आया? कानून पे इस कानून पे बहस हुई लोकसभा में वोटिंग हुई, उससे पहले 4-5 साल पार्लियामेंटरी स्टैंडिंग कमेटी में बिल पर आला। ब्लैक एंड व्हाइट में कैसे आया? जब आपकी सरकार बनी तो एक कानून ब्लैक एंड व्हाइट में आ गया, उससे पहले ब्लैक एंड व्हाइट में नहीं था। और इरिगेशन की बात करते हैं, आज आप किसानों की फर्टाइल लैंड, मल्टी क्रॉप फार्मिंग लैंड भी एक्वायर कर सकते हैं, आपने उसका प्रावधान डाल दिया। जिस जमीन पर उपजाई होती है, आप मुझे सुनना पड़ेगा, मुझे वोट कीजिए, मैं पूरा धर्म निभा रही हूँ, आप रहिए संबित, मैं पूरा मौका दे रही हूँ सबको। अब मैं एक बार मैं, हमारे साथ राकेश कपूर जी मौजूद है। राघव जरा सा संबित से जवाब भी हम ले लेते हैं, संबित से जवाब लेंगे। आप कुछ कहना चाह रहे थे राकेश कपूर जी? मैं ये बात कह रहा था कि ये चुनाव तो देखिए समाप्त हो गए। राघव चड्ढा जी और संबित पात्रा जी दोनों। प्रश्न ये है कि हमें इस भूमि अधिग्रहण विधेयक की सारी बारीकियों को लोगों को बताना चाहिए। ये जो विधेयक बन रहा है इसको लागू कौन करेगा? इसको लागू करेंगी राज्य सरकारें। राघव चड्ढा ने अभी सवाल उठाया कि उसमें बीजेपी की जो आज स्पीकर हैं लोकसभा की, वो स्वयं स्थायी समिति की अध्यक्ष थी, उनकी अध्यक्षता में इस बिल पर विचार हुआ। प्रश्न ये है कि जब उस बिल को जो वो पास हुआ था उस पर 30 राज्यों ने असहमति जाहिर की, तब उसके बाद जो है वो वर्तमान केंद्र सरकार ने इस पर पुनर्विचार शुरू किया। हमें फैक्ट्स क्लियर होने चाहिए। चुनाव समाप्त हो गया है, लेकिन प्रश्न ये है कि जब 30 राज्य जिनमें केंद्र शासित क्षेत्र भी शामिल है, वो जब आपत्ति उठाते हैं, कांग्रेस के चीफ मिनिस्टर्स केरल हो चाहे महाराष्ट्र हो और कुछ दूसरे चीफ मिनिस्टर्स जब उस पर आपत्ति उठाते हैं, तो वे एक ऐसा नहीं होता है लोकतंत्र में कि जो चीज बन गई वो फाइनल है। अगर ऐसा होता तो पहला संविधान, लोकसभा गठित होने से पहला ही संविधान संशोधन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की उपस्थिति में नहीं होता। हमें ये बात ध्यान में रखना चाहिए। और जो सबसे बड़ी बात है वो ये है कि जो 1894 का विधेयक था वो अंग्रेजों ने कोई देश के उत्थान और देश के विकास के लिए नहीं बनाया था। वो उन्होंने बनाया था कि ये मुल्क गरीब है, गरीब बना रहे। जो अब नया वाला जो लैंड एक्विजिशन बिल है उससे आप सहमत हैं? निश्चित रूप से, और उससे इसलिए सहमत हूं, ये गलत धारणा ये फैलाई जा रही है कि कोई भी उद्योगपति आकर के और किसान की जमीन छीन लेगा, ये बिल्कुल गलत है। ठीक है, उसको पूरा स्टडी करना। मैं दुष्यंत से किसान नेता से भी एक रिएक्शन ले लेते हैं। किसी को भी हक नहीं है जो किसान की जमीन छीन ले। आदरणीय राकेश कपूर जी गलत कह रहे हैं। 1 किलोमीटर एक्सप्रेस हाईवे और रेलवे ट्रैक के दोनों 1-1 किलोमीटर के रेडियस में मैंने निजी क्षेत्र की बात कही। सुन लीजिए ना, निजी क्षेत्र की बात सुन लीजिए, हमें भी अवसर दीजिए, हमारी बात भी सुन लो। गलत नहीं कह रहे हम, नहीं गलत नहीं का प्रयोग नहीं कर रहा हूं, गलत नहीं कह रहे। सरकार ने कानून बनाया है 1 किलोमीटर रेलवे ट्रैक और एक्सप्रेस हाईवे के दोनों तरफ अधिग्रहण किया जा सकता, किसान की कंसर्न लेने की जरूरत नहीं है। वो सरकारी परियोजना है माय डियर। नहीं सर, सबके लिए है। उसमें 5 चीजें आ रही हैं। अफोर्डेबल हाउसिंग किसके लिए है? बिल्कुल। आप उद्योग किसके लिए? पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप किसके लिए है? कानून पढ़िए। ये सारा उद्योगपतियों को फायदा देने के लिए ये सारा कुछ किया जा रहा है और ऐसा कुछ नहीं है। मैं एक महाराष्ट्र का उदाहरण देना चाहता हूं। पिछले 40 साल में महाराष्ट्र राज्य के अंदर 85,000। सुन लीजिए श्रीमान जी, सुन लीजिए, मैं आप ही से लूंगी आखिर में, सुन लीजिए, उसके बाद आप बोल दीजिएगा। सबका जवाब 85,000 हेक्टेयर जमीन का अधिग्रहण किया गया। 45 साल के अंदर उसका आवंटन हो पाया मात्र 70,000 का। 15,000 हेक्टेयर जमीन आज भी पड़ी हुई है, कोई ग्राहक नहीं है। बिल्कुल। उत्तर प्रदेश में 14,000 हेक्टेयर जमीन पड़ी हुई है। देश के अंदर 50,000 हेक्टेयर जमीन ऐसी है जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन के लिए एक्वायर की गई जी, वो खाली पड़ी हुई है। संक्षेप में सिख इंडस्ट्रियां पड़ी हुई हैं। 20% देश की बंजर और कल्लर भूमि है, आप उसमें उद्योग लगा लीजिए। ठीक है, नवजोत, मैं आ रही हूं, इसका उत्तर दे देता हूं। मैं संबित आऊंगी बस एक लास्ट रिएक्शन संजय निरुपम जी से ले लूं। ये एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है। संबित रिक्वेस्ट संजय निरुपम का आंसर और उसके बाद आपकी बारी। और मैं उत्तर भी नहीं, आपका उत्तर लिए बिना मैं प्रोग्राम क्लोज नहीं करूंगी। संजय निरुपम जी संक्षेप में। मुझे संक्षेप में 3 छोटी छोटी बातें करनी है। सबसे पहली बात, हम लोग
पिछले 2 महीने से राहुल गांधी की छुट्टी पे चर्चा कर रहे थे। आज राहुल गांधी जी ने कुछ मुद्दे रखे हैं, कृपया करके उन मुद्दों पे चर्चा करिए, उन मुद्दों पे जवाब दीजिए। भारतीय जनता पार्टी आज भी राहुल गांधी की छुट्टी के ऊपर चर्चा कर रही है। अब आम आदमी पार्टी भी राहुल गांधी की छुट्टी पे चर्चा करके अपनी जान बचाना चाहती है। संक्षेप में संजय जी। एक मिनट दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि लैंड बिल का जो ऑर्डिनेंस आया है उसके प्रावधानों पे चर्चा करने के लिए आपको बहुत बड़ा समय चाहिए, इतनी जल्दीबाजी में आप चर्चा नहीं कर सकते। मुख्य मुद्दा यह है कि यह पूरा नया ऑर्डिनेंस किसानों के हितों के खिलाफ है। आम आदमी पार्टी के जो साथी बार बार कांग्रेस पे कमेंट कर रहे हैं, मैं उनको याद दिलाना चाहूंगा कि जिस 2013 के कानून की वो तारीफ कर रहे हैं, वो कानून पास कराने में कांग्रेस पार्टी की अहम भूमिका थी। उस समय शायद इनकी पार्टी भी शायद अस्तित्व में नहीं थी। तो कृपया करके कांग्रेस पर कमेंट करने से पहले कांग्रेस की याद नहीं, बिल्कुल आखिरी बात नवजोत जी, अब मैं उत्तर दे सकता हूं या फिर प्रश्न नहीं सुनता रह जाऊंगा पूरे कार्यक्रम? चले जाएगा। एक मिनट संजय जी जल्दी बात खत्म कीजिए, मैं संबित के पास जा रही हूं उसके बाद। जब एक मिनट जब जमीन अधिग्रहण की जब भी हम चर्चा करते हैं तो भारतीय जनता पार्टी के लोग रॉबर्ट वड्रा की जिक्र करते हैं। भाई साहब, अगर रॉबर्ट वड्रा ने कुछ गुनाह किया है तो दिल्ली में आपकी सरकार, हरियाणा में आपकी सरकार, राजस्थान में आपकी सरकार, आपको रोक कौन रहा है? आप सिर्फ जुमलेबाजी क्यों करते हैं? ठीक है संजय जी, बात अब जवाब संबित लेके दिखाइए। मसला कुछ दम नहीं है, आपकी बातों में दम नहीं है, हो गया। ठीक है संजय जी, आप संबित से जवाब ले लेते हैं। संबित कार्रवाई किए, आप जुमलेबाजी कर नवजोत देखिए आप किस प्रकार से पूरे डिबेट को कंडक्ट कर रही हैं। संजय जी संबित से आंसर ले लीजिए। संबित आपकी टर्न है, जवाब दीजिए संबित। यस, पहली बात, प्रधानमंत्री ने आज भी अपने भाषण में एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही है, मैं आपके डिबेट के माध्यम से किसानों तक पहुंचाना चाहूंगा। कांग्रेस कह रही है और अभी आपके जो किसान के नेता बैठे हैं वो कह रहे हैं कि इतनी जमीन खाली पड़ी हुई है, बंजर भूमि है, सिक यूनिट्स हैं, उनको क्यों नहीं एक्वायर करते? आज मोदी जी ने कहा है पहला प्रेफरेंस एक्विजिशन का रहेगा सरकारी जमीन, दूसरा बंजर भूमि, तीसरा अगर उसके बाद भी आवश्यकता पड़ी तो जो एक्वायर करना है जमीन, अभी प्राइवेट लैंड हम बता रहे हैं, उसको करेंगे। 0.005% लैंड ही एक्वायर हो। नंबर 1। ये देखिए जब मेरी बारी आती है तो बाकी सब लोग बोलना शुरू कर देते हैं। अगर इसी प्रकार की अभद्रता मैं करूंगा तो बाकी लोग बोलने में नहीं दूंगा। नहीं, अभद्रता नहीं चलने वाली है, ये अभद्रता नहीं चलेगी। आप लोग इस प्रकार देश को 65 वर्षों तक झूठ बोल बोल के चलाते रहे। आप देशद्रोही लोग हैं जिन्होंने देश को बरगलाया है, इसलिए अब हम लोग को बोलने दीजिए और देश को आगे चलने दीजिए। इसलिए नेहरू से लेके इंदिरा गांधी से लेके राजीव गांधी और राजीव गांधी से लेके राहुल गांधी, इन्होंने ही देश को लूटा है। किसने लूटा है किसान को? नेहरू से लेके राहुल गांधी तक ही लूट की कहानी चली है। अब मैं पॉइंट रखना चाहता हूं। बात नहीं सुनाई दे रही। नवजोत जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का साथ जुड़ने के लिए। बड़ा सवाल यही था कि क्या कांग्रेस इस रैली से खोई जमीन वापस पा पाएगी या फिर नहीं। बहुत से लोग भी जुड़े हैं हमारे साथ और क्या क्या जवाब आया जरा उस पर भी नजर डाल लेते हैं। क्या कुछ कहा है लोगों ने वो आपको बता देते हैं। 41% लोगों ने हाँ में जवाब दिया, 49% लोग इस सहमत नहीं है। ये आम जनता का जवाब है।